दोस्तों, अगर जीवन में दुख, दर्द है, चिंता और डिप्रेशन रहता है या सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती तो ये वीडियो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। इस करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी परमहंस योगानंद की कहानी और उनके बताए शिक्षा मार्गदर्शन की, जिनका जिक्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ने किया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। योगी परमहंस योगानंद को पहली बार पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को क्रिया योग से अवगत करवाने का श्रेय दिया जाता है। योगी परमहंस का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। उनकी माँ बहुत दयालु थी, लेकिन पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनके 8 भाई बहन थे। जब वे 11 साल के थे तो उन्हें अपनी माँ की मौत का सपना आया था। इसके कुछ दिन बाद ही वे सच में चल बसी। इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया और वे हिमालय की तरफ चल पड़े। उनके भाई ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे नहीं माने। उन्हें बनारस में उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी मिले। वे उन्हें देखते ही पहचान गए, क्योंकि वे भी उनके सपने में आ चुके थे। दोनों गुरु शिष्य बन गए तथा एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लगे। गुरु ने उन्हें क्रिया योग सिखाया। इसके बाद योगी जी हमेशा मेडिटेशन में लीन रहने लगे। 1915 में योगी जी ने कोलकाता के सेरामपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1917 में उन्होंने दायका में लड़कों के लिए एक स्कूल खोला, जहां उन्हें योग की शिक्षा दी जाती थी। 1920 में वे अमेरिका चले गए। वहां उनके लेक्चर्स बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत से लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। अपने जीवन में वे अनेक महान लोगों से मिले, जिनमें प्रमुख थे नॉयमन, श्री आनंदमयी मां, गांधी जी, टैगोर, ससी वी रमन और लूथर बर्बैंक आदि। 1952 में अमेरिका में ही उनका देहांत हो गया। पार्ट 2, शिक्षाएं, टीचिंग्स। इस भाग में हम योगी जी की टीचिंग्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें पढ़कर और प्रयोग करके हमें मानसिक शांति और हैप्पीनेस का अनुभव होगा। 1. सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे पहले व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान करना चाहिए। मतलब ये जानना चाहिए कि वह कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है, उसका क्या पर्पस है। ये जानना होगा कि हम माइंड, बॉडी और सोल से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर और हम कोई अलग अलग नहीं हैं। सब में ईश्वर है। अगर यह महसूस कर लेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। भय, चिंता, उदासी दूर हो जाएगी। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए सब कुछ उस पर छोड़ दें। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। ईश्वर ने ही हमें बनाया है और वही हमारी रक्षा करेगा। इसी विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। 2. लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपने अंदर झांकिए। बाहर मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए। अपनी डिजायर्स को काबू में कीजिए। बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिजायर्स पाल लेते हैं। वे सोचते हैं बड़ी गाड़ी और बांग्ला लेंगे ताकि उन्हें खुशी मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वे गम के सागर में डूब जाते हैं। जबकि योगी इस तरह नहीं सोचता। सबसे पहले वह कोई डिजायर ही नहीं पालता। वह पैदल चलकर भी खुश रहता है। उसे ईश्वर के बनाए वृक्षों, वादियों, घाटियों आदि के दर्शन होते हैं। वह ईश्वर की मस्ती में रमा रहता है। उसे भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता। मान लीजिए किसी की गाड़ी चोरी हो जाए और वह जरा भी दुख न करे, तो इसका मतलब है वह इंसान मोह माया से दूर है। उसके पास गाड़ी तो थी, लेकिन वह उसके मोह से बंधा नहीं था। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? बहुत से लोग तो गाड़ी में मामूली सी खरोंच लगने पर ही हाय तौबा करने लगते हैं, क्योंकि वे मोह माया में फंसे हुए हैं। वे चीजों से अटैच हो जाते हैं। जब वह चीज खो जाती है तो वे दुखी हो जाते हैं। यह मोह माया ही लोगों के दुखों का कारण है। इसलिए अगर सूखी रोटी मिले तो भी प्रसन्न रहिए और 56 भोग मिले तो भी। यही सच्ची खुशी का राज है। 3. लिविंग इन पर्पस एंड बीइंग पर्पसफुल। अपने पर्पस या जिंदगी के मकसद को पहचानें। हमारा सबसे बड़ा पर्पस सच्ची खुशी प्राप्त करना है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं।
वे सोचते हैं कि दूसरों को हराकर खुशी मिलेगी या मटेरियलिस्टिक चीजें जुटाने से वे खुश रहेंगे, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा भ्रम है। बाहर से तो वे खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा दुखी रहती है। अगर सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास के लोग भी खुश रहें, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर गुलाब का बगीचा होगा तो आपके पास भी उसकी महक ही आएगी। इसी तरह भोग विलास में डूबकर तरह तरह की बीमारियां ही लगती हैं। धन दौलत के घमंड में असली दोस्त दूर हो जाते हैं और चापलूस आपसे चिपक जाते हैं, जो एक दिन आपको पतन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए सच्ची खुशी पाने की सोचिए, न कि क्षणिक खुशी। लोगों की खुशी का ध्यान रखिए। योगी की तरह सादे जीवन से भी संतुष्ट रहें। किसी भी चीज के मोह में न बंधें। 4. बीइंग इन सर्विस ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हिंदी में समरी। कुछ लोग दूसरों का गला काट कर खुद को लंबा करना चाहते हैं। ऐसे लोग सब कुछ पाकर भी कभी सफल नहीं होते, न ही खुश रह पाते हैं। उनकी आत्मा ही उन्हें आत्मग्लानि की आग में जलाती रहती है। जो खुद को जान लेता है, उसे बाहर होने वाले परिवर्तन से भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड हमारी हमेशा सेवा करता है, इसलिए आप भी उसकी सेवा करें, उसके इंसानों की सेवा करें। सिर्फ उनके प्रति दयालु रहने से भी आप उनकी सेवा कर देंगे। किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं, उनकी कमियों को इग्नोर करें, खूबियों को देखें। हर किसी के दिल में एक चुंबक होता है, जिससे हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये चुंबक सेवा भाव ही है। हमेशा दूसरों की हेल्प करने को तत्पर रहें। बहुत से लोग अनपढ़ होते हुए भी सिर्फ दूसरों की सेवा करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से नेता लोग भी ऐसे ही बने हैं, लेकिन बाद में उन्हें सत्ता का मद और पैसे का लालच हो जाता है और वे मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए हम्बल रहकर सिर्फ जनता की सेवा करते रहें। आप एक योगी की तरह सुख और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, और ईश्वर से बड़ी दौलत कोई नहीं है। Part 3. The Law of Success. Using the power of spirit to create health, prosperity and happiness. सफल जीवन कैसे जिएं? इस भाग में योगी जी ने जीवन में सच्ची सफलता पाने के रहस्य बताए हैं। अध्यात्म की शक्ति से आप स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी पा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को समझें और जीवन में अपनाएं। 1. द पावर ऑफ थॉट. आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या फेलियर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप सोचेंगे कि आपको इस काम में सफलता मिलेगी तो सच में ही आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को ये झूठ लगता है। वे कहते हैं कि हम तो सोचते ही हैं कि सफलता मिले, फिर मिलती क्यों नहीं है। लेकिन होता यह है कि कहीं न कहीं उनके मन में कोई शक या संदेह रहता है, जो उन्हें भी पता नहीं होता। ऐसे नेगेटिव इमोशंस को पहचानने के लिए ही मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, जो आप आगे पढ़ेंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच तो रखनी ही है, लेकिन नेगेटिव बातों से छुटकारा भी पाना है, और ऐसा 1-2 बार नहीं, निरंतर करना होता है। एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बने, जो आप एक दिन में नहीं बन सकते। पहले सभी नेगेटिव विचारों को हटाएं और पॉजिटिव बातें ही दिमाग में लाएं। इससे आप एक योगी की तरह हमेशा शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। टैग्स. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी समरी इन हिंदी. 2. विल एज द डायनेमो. इंसान की विल पावर में डायनामाइट की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रयोग से इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कुछ लोग इस शक्ति के प्रयोग के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो जान जाते हैं वे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। इसके लिए यह उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, युवावस्था के शुरू में बहुत से लोग शराब पीने लगते हैं। उनमें से कुछ देखते हैं कि शराब उनके लिए बहुत हानिकारक है, फिर वे अपनी विल पावर की मदद से उसे छोड़ देते हैं और स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। लेकिन वही कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद भी शराब की आदत नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्हें विल पावर को मजबूत करना नहीं आता। उन्हें ब्रह्मांड की शक्ति पर भी विश्वास नहीं होता है।
साथ ही उनके थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं। वे असफलता मिलने की वजह से दुखी रहते हैं, जबकि सच्ची खुशी के बारे में ऊपर बताया जा चुका है। इसलिए कभी शराब की लत नहीं छोड़ पाते। इसलिए आज ही सबको विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक एक योगी की तरह। जिस भी भोग विलास के काम को करने का मन करे, उसे मत करिए। शपथ लीजिए कि आप उस काम को नहीं करेंगे। एक योगी की तरह प्लेजर का सैक्रिफाइस कर दीजिए, क्योंकि व्यसनों से मिलने वाला प्लेजर वास्तव में पेन है। एक योगी को कपड़ों तक की डिजायर नहीं होती। वह सादा सा कपड़ा पहनकर भी अंदर से खुश और संतुष्ट होता है, क्योंकि वह अंदर की दुनिया में रमण करता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो परमानंद मिलने लगेगा। छोटी छोटी चीजों में भी आपको खुशी मिलने लगेगी। 3. यू कैन कंट्रोल डेस्टिनी। बहुत से लोग अपनी हालत के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि इंसान का भाग्य उसके हाथ में होता है। अपने कर्मों से आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। यही कारण है कि बेहद गरीब घरों में पैदा हुए कुछ लोग आगे चलकर बहुत सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा और कर्म करते रहे। कुछ लोग जरा सा फेलियर मिलते ही ईश्वर पर अपना विश्वास खो देते हैं और उसे कोसने लगते हैं, लेकिन ऐसा करके उनके साथ क्या होता है? वे नेगेटिव हो जाते हैं और पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। बहुत से लोग तो क्राइम भी करने लगते हैं और देर सवेर कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें।